जय हिंद प्यारे साथियों। आज के लेक्चर में संविधान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे जो यूपी पुलिस के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको प्रॉमिस किया है, तो इसमें से मैं डे बाय डे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूँगा। इसके साथ में आप लोग सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। आप मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन लगाते रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सोल्जर्स अड्डा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी पुलिस के लिए ये हमारा संविधान का क्वेश्चन रहेगा। यूपी पुलिस जो अपकमिंग वैकेंसी है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात हो रही है, मूल अधिकार की बात हो नहीं रही है। तो मूल कर्तव्य दिया गया है संविधान के भाग 4 का में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग 4 का, इस तरह से रोमन अंक में भी लिखा मिल सकता है 4A। और मूल कर्तव्यों की अगर बात हो रही है यहाँ पे तो भाग 4 का हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल अगर पूछ लिया जाए मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर हो जाएगा 51A। 51A या 51 का ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका। आर्टिकल या अनुच्छेद हिंदी में बोलते हैं इसको, अनुच्छेद। ये आपका मूल कर्तव्य। यहीं पे अगर मूल अधिकार की बात कर ले, यहाँ पे ये तो मूल कर्तव्य हो गया, लेकिन अगर मूल अधिकार की बात कर ले, मूल अधिकार की, तो ये किस भाग में आएगा, तो मूल अधिकार आपका आ जाएगा भाग 3 में। भाग 3 में हो जाएगा। और आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल हो जाएगा 12 से 35 तक मूल अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। तो ये कर्तव्य की बात कर रहा है, मूल कर्तव्य का। तो पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, तो ये किस में दिया गया है, किस आर्टिकल में ये पूछा गया है यहाँ पे। तो आर्टिकल नंबर 48A, अनुच्छेद 48A। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। इसमें वन्य जीवों का सुधार भी आ जाता है, पर्यावरण के साथ साथ में वन्य जीवों का भी सुधार शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। अब मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में किस प्रकार से सम्मिलित किया गया है, तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 2042 संविधान संशोधन, ये हुआ था 1976 में, 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस टाइम एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, इसी ने रिकमेंड किया था, ये रिकमेंड यानी सिफारिश किया था कि मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया जाए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का यानी 51A में मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो अभी बात करें मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में आते हैं, तो 51A में। अगर भाग की बात करें किस भाग में आते हैं, तो भाग मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, भाग 4A में आते हैं मूल कर्तव्य हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। समता का अधिकार का मतलब हो जाएगा समता यानी समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो जो हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तो उसमें पहला अधिकार यही होता है, समानता का अधिकार। तो ये आर्टिकल 14 में हो जाता है, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार। अब आर्टिकल 19 में क्या होता है, आर्टिकल 19 में होता है वाक एवं अभिव्यक्ति की। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब किसी भी चीज़ को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 20 में क्या हो जाएगा, अपराधों के संबंध सजा, अपराधों की जो सजा है उसके संबंध में संरक्षण। अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण मिलता है, अपराधों की सजा जो होती है उसके संबंध में संरक्षण मिलता है। अब जैसे मान लीजिए एक अधिकार, आपने एक अपराध किया तो उसके लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा अपराध आपने किया है जिससे आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने आत्मरक्षा में किसी की हत्या कर दी है, किसी जीव की हत्या कर दी है, तो उसमें आपकी सजा नहीं मिलेगी, आपको संरक्षण मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 20 जो है उसी को व्याख्या करता है उसी की। और अनुच्छेद 21 में क्या है, 21 में है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार जो होता है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार।
जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जीवन जीने का अधिकार होता है। अब जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लागू की जाती है, तो यही दो अनुच्छेद जो हैं 20-21 निलंबित नहीं किए जाते, नहीं सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। बाकी जो अनुच्छेद हैं सारे वो निलंबित कर दिए जाते हैं। सारे मूल अधिकार जो होते हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है, वो है क्या? तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उसी में आपको दिया जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें एक आर्टिकल है समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 घ आर्टिकल है, अनुच्छेद, उसी में इसकी व्याख्या की गई है और इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा आपको। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं और भाग 4 में आते हैं। भाग की बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। 6वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब एक क्या होता है, इसमें होता है जो संसद के दोनों सदन होते हैं, संसद के जो सदन होते हैं दोनों, उच्च सदन निम्न सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, प्लस राज्य की जो विधानसभा होती है, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा, ये तीनों मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से। 7वां क्वेश्चन है, राज्य का सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि अपना लोकसभा में भेजता है? तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट भी है यहाँ, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा अधिक जो है प्रतिनिधि अपने लोकसभा में भेजता है। तो वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किस तरह जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा के जो सदस्य चुन के जाते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, स्पीकर का निर्वाचन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को अपना अगर त्याग पत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति जो होगा उस मौजूदा टाइम में उसको अपना त्याग पत्र दे देंगे। इसके अलावा भारत के जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में से निम्नलिखित में से भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के गणतंत्र की प्रमुख की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रपति को बोलेंगे। इसके अलावा ये सशस्त्र बलों का कमांडर भी होता है, जो सशस्त्र बल होते हैं उसका कमांडर इन चीफ होता है, यानी कि जो तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना, उन तीनों सेनाओं का जो चीफ होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो गाइज ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके किसके? संविधान के। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस को, उसको वीडियो को देखें अच्छे से, ध्यान से, 1-2 बार रिवाइज करके। इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। मैंने बुक बता दी है, बेस्ट बुक, मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें बेस्ट बुक के लिए, यूपी पुलिस के लिए कौन सी बुक जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप लोग तैयारी के साथ साथ में सेल्फ स्टडी करते रहिए, वीडियो भी देखते रहिए। और मैं कोशिश करूँगा इस तरीके से बहुत सारे वीडियो आपके लिए मैथ, रीजनिंग, जीएस के सारे वीडियो आपको उपलब्ध कराऊँ और डे बाय डे मैं आपको गाइड करता रहूँगा कैसे आपको तैयारी करनी है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।